ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर लाइव से जुड़ते हैं और फिर अपनी दुख भरी कहानी और खुशियाँ सारी इसी में हम लोग शेयर करेंगे। आप सभी कहाँ से उम्मीद ज़रूर करिए। सबसे पहले कि यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा स्लो है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा होगा। और मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए, शायद आवाज़ जा रहा होगा मेरा। बैक कैमरा करके दिखाता, देखिए मैं बहुत हाइट में हूँ और कल मैं यहीं से लाइव आया था, दिखाया था पूरा। नीचे का नज़ारा बहुत ही अच्छा नज़र आता है मेरे दोस्त। और देखिए इतना हाइट में हूँ और आगे देखिए कितना मंजिल का मकान है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप कहीं भी रहिए, हमेशा मेहनत करिए। और मेहनत हमेशा जो है एक अच्छा रंग लाता है। और उसी अच्छे रंग की पहचान जो है हमें दिखाती है। जब आप कहीं भी अच्छा काम करते हैं, वहाँ पर मेहनत बढ़ती है, मेहनत करते हैं, तो फिर वहाँ पर सभी दोस्त जो है आपको भी सपोर्ट करते हैं और आप भी दूसरों को सपोर्ट करते हैं। मेरे लाइव आने की मेन वजह ये था कि कल मैं लाइव आया था, तो फिर जो है आज मैं अपने फेसबुक फ्रेंड्स जितने भी हैं उनसे फिर मैं लाइव आकर जुड़ूँ और उन सबसे बात करूं, क्योंकि बात करना ज़रूरी होता है। और मैं अभी सबसे लास्ट फ्लोर पर हूँ, बहुत ही हाइट है। और यहाँ से आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, जैसे कि मैं बैक कैमरा करके दिखाऊँ। इतना अच्छा लगता है। मतलब ये है कि ये जो मकान आप देखे थे अभी थोड़ी देर पहले, इसी टाइप का जो है सभी मकान मिलेगा और सब के अंदर एसी मिलेगा। और इसमें क्या है कि देखिए, बाहर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, कम से कम 35 प्लस 40 45 तक ऐसा टेम्परेचर आएगा। तो रूम से बाहर आएगी तो बहुत ज़्यादा हीट महसूस होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगा। और साइड में रहेगा तो काम करने के दौरान क्या होता है, जब एक्टिविटी आदमी करता है, भाग दौड़ करता है, तो उसमें क्या होता है कि और ज़्यादा बॉडी से जो है हीट निकलता है। काम करने के दौरान आपका बॉडी और हीट हो जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि बॉडी आपका ऑब्जर्व कर लेता है उसको। वहाँ पर गर्मी पहले पहले एहसास होगा, फिर धीरे धीरे आपका बॉडी ऑब्जर्व कर लेगा, फिर आप धीरे धीरे काम करना चालू करेंगे तो आपको मतलब मालूम नहीं चलेगा जी हाँ आपको कोई दिक्कत है या ज़्यादा ये है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि पानी हमेशा साथ में रखा जाता है। आप लोग जहाँ से भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी पानी साथ में रखते हैं। कंपनी हमेशा एक बोतल देती है, बोलती है कि भाई आप जहाँ भी है पानी बोतल हमेशा अपने पास में रखिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, सुबह में आपको नाश्ता मिलेगा, सुबह में जब जगिएगा ना तो कंपनी जो है खाना देती है, तो फिर मुश्किल नहीं है। वॉशरूम जाइए, फ्रेश होइए, ब्रश करिए, फिर जाइए, आपका नाश्ता रेडी रहेगा। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको नाश्ता मिलेगा, नाश्ता करिए। और जो खाना अपना खुद से बनाते हैं, तो नाइट में खाना बनाते हैं और वही खाना नाइट में खाते हैं। सुबह में कुछ आदमी बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाएंगे ना, तो वही खाना जो है सुबह में खाएंगे और पैक करके फिर लंच के लिए लेके जाएंगे। यानी कि नाइट में खाना बनाएंगे तो 3 टाइम वो लोग खाना खाते हैं। नाइट में एगो तो खाएंगे ही और एक्स्ट्रा बना कर रखेंगे, ताकि मॉर्निंग भी नाश्ता काम चल जाएगा। और उसमें से कुछ बचा के जो है लंच के लिए लेके जाएंगे। लेकिन जब कंपनी खाना देती है तो उसमें क्या होता है कि सुबह में जाएगा तो आपको फ्रेश नाश्ता मिलेगा, बनाना नहीं है, कपड़ा भी धोने के लिए मिलता है। बहुत लॉन्ड्री कंपनी नहीं देती है। और उसके बाद आप जो है नाश्ता करके आते हैं ना, तो फिर अपना जो है ड्यूटी का जो कपड़ा है उसे पहनिए और ड्यूटी आप जा सकते हैं। और जब ड्यूटी जाया जाता है, फिर लंच के लिए आपको, जो अभी जैसे गर्मी चल रहा है, तो 12 बजे से लेके 3 बजे तक, मतलब 3 बजे तक टाइमिंग रहता है। 2:45 तक आपको बस पकड़ के फिर से साइड में जाना रहता है। मतलब 12 से 3 तक आपको लंच रहा है, क्योंकि गर्मी इस समय ज़्यादा रहता है। तो 12 से 3 तक जब लंच रहेगा तो उसमें क्या होगा मालूम है? उस समय आप रूम में रह के कितना आदमी नहाते धोआते हैं, रेस्ट करते हैं, कपड़े खींचते हैं, घर में बात करते हैं, माँ बाप से, भाई बहन से, अपनी फैमिली से बात करते हैं। और उसके बाद फिर 3 बजे से जाएंगे तो 6:30 7 बजे तक ड्यूटी रहेगा। फिर उस समय आएंगे तो क्या करेंगे?
फिर वही है, आइए कपड़े निकालिए, नहाइए, फिर शाम के लिए 7 बजे से 9 बजे तक खाना मिलेगा। फिर उस बीच में आप कभी भी जाकर खाना खा सकते हैं। फिर खाना खाइए, जो मतलब कंपनी जिनको खाना देती है उनके लिए खाना रेडी रहता है, आप जाइए खाना खाइए। और फिर 9 बजे के बाद 1 घंटा मोबाइल चलाइए, टाइम पास करिए। कितना आदमी जो है 2 घंटा 3 घंटा मोबाइल चलाने लगता है तो 11-12 बज जाता है, उसमें पता भी नहीं चलता। और उसमें जो पता नहीं चलेगा तो क्या होगा मालूम है, आपका सेहत ख़राब हो जाएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बाहर में कभी भी रहना, जब गल्फ़ में आ गए क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपका घर का टेंशन छोड़ के चलना है। यहाँ पर अगर घर का टेंशन रह ना, फिर शरीर आपका सही नहीं रहेगा, अच्छा से खा नहीं पाएगा, पूरा नींद मेंटेन नहीं हो पाएगा। और इतना गर्मी में ड्यूटी भी करिएगा ना तो गिर जाओगे, और एक बार आदमी जो गिरेगा ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 9 बजे के बाद जो टाइम बचता है तो 9 से 10 आप घर में बात कीजिए। तो 9 बजे बोले तो इंडिया का 10:30 बज जाएगा। 10:30 बजे कोई फैमिली जगता भी नहीं है, या किसी के जगता है तो वो अपना बात करते हैं। मतलब ये ज़िंदगी जो है ना मेरे दोस्त, बहुत ही कठिन वाला ज़िंदगी है, बहुत ही कठिन। जो गल्फ़ में उनको मालूम होगा, उसमें छुपाने वाले कोई बात नहीं है, सबको मालूम होगा। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए गल्फ़ में हमेशा जो है 2 चीज़ हमेशा याद रखिएगा। खाना अगर जो अपना से बना रहे हैं तो फिर आपका मर्ज़ी है, आप कैसे खाना खाना चाहते हैं, कैसे आपको पहनना है, क्या करना है, नहीं करना है। ड्यूटी के बाद आपका मर्ज़ी रहता है, लेकिन खाना तो अपना मर्ज़ी से खा सकते हैं। उसमें बनाने में थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन अपने मुताबिक मन मुताबिक टेस्टी खाना बना के खा सकते हैं। जो खाना बना के खाते हैं, जो कंपनी जो है उसमें 200 रुपया देती है शायद, या किसी किसी को 300 मिलता है खाना बना के जो खाते हैं। तो उनके लिए परेशानी होता है कि अपना से बनाना पड़ता है। और दूसरी बात कि अपना से बनाने के साथ साथ क्या है कि थोड़ा सा 2-3 आदमी मिल के बनाते हैं तो कभी लफड़ा भी हो जाता है कि आज मैं बर्तन धो लूँगा तो कोई खाना बनाएगा, कोई सब्ज़ी काटेगा। और सब मिल के बनाते तो और अच्छी बात है, और नहीं मिल के बनाते तो वहाँ भी थोड़ा सा दिक्कत लगता है, लेकिन बना के खाना सबसे अच्छा लगता है मुझे। लेकिन हम लोग कंपनी जो है खाना देती है, और खाना देगी तो फिर आप बना नहीं सकते हैं, या फिर आप कैंटीन से यानी कि होटल से आप खा सकते हैं, या फिर कंपनी के दिया हुआ खाना खाना है। कंपनी के भी खाना मतलब 1 दिन 2 दिन आइएगा, अच्छा लगेगा खाने के लिए, फिर बाद में वही बार-बार खाना मिलेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि वो खाना आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, अच्छा लगेगा नहीं। मतलब आपको डेली अगर जो चिकन खिलाया जाए और डेली दाल चावल सब्ज़ी खिलाया जाए तो आपको वही खाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही चीज़ को बार-बार खाइएगा ना तो वो चीज़ आपके लिए पुराना हो जाएगा। और जो बना के खाते हैं तो उसमें क्या है कि उनके मन मुताबिक, उनके मूड के ऊपर होता है कि वो कैसे बना के खाना चाहते हैं, कैसे नहीं खाना चाहते हैं, ये उनके ऊपर होता है। तो यही डिफरेंट होता है जो कंपनी खाना देती है और जो अपने खुद से बना के खाते हैं। हाँ, मैं बताया कि 9 बजे के बाद जो टाइम बचता है 9 से 10 आप बात करिएगा, या फिर मूवी डाउनलोड करिएगा, फ़िल्म देखिएगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होगा, थोड़ा मनोरंजन होगा। और उसके बाद जो है हाँ, अस्सलाम वालेकुम नईम भैया और सब। अस्सलाम वालेकुम। तो 9 बजे के बाद खाना, फिर आप जैसे कि 10 बजेगा आपको सोना पड़ेगा। 10 बजे से आप 5 बजे तक सोइए, मतलब 4:30 बजे जग जाते हैं जो नमाज़ पढ़ते तो 4:30 बजे जगते कि 4:30 बजे अज़ान होगा, 5 बजे जमात होगा, तो 4:30 बजे आप जग जाते हैं। या जो पूजा करने वाले हैं, मेरे रूम में भी बहुत आदमी जो पूजा वूजा करने वाला है तो सुबह में उठते, नहाते धोवाते और पूजा वूजा करते हैं। तो जो पूजा करने वाला है तो 4:30 बजे जग जाएंगे, ठीक है। और जो नहीं करने वाला तो 4:30-5 बजे तक सोंगे। 5 से 7 सुबह में नाश्ता आपको मिलेगा, नाश्ता करिए फिर ड्यूटी जाइए। यानी कि एक मिला के चला जाए तो आपके पास टाइम ही किधर बचता है। सुबह 6 बजे जा रहे हैं, शाम 7 बजे आ रहे हैं। लंच में अगर जा भी रहे तो 12 से 3 आपको, मतलब अभी जो गर्मी चल रहा है, अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर आ गया, अक्टूबर सितंबर में बंद हो जाता है छुट्टी। तो 12 से 1 घंटा आपको लंच का टाइम मिलेगा, उसमें खाना पीना है। मतलब लंच का टाइम आप नहीं जोड़िए, अभी गर्मी की चल रहा है छुट्टी तो इसमें आप थोड़ा सा मिल जाते हैं। हाँ इरशाद बाबू, क्या हाल है, और सब बताइए, सब ठीक है। तो ये बात होती है देखिए। तो ये सोचता है ना बहुत आदमी कि गल्फ़ में जाने के बाद बहुत ही आसानी से पैसा मिल जाता है, बहुत ही अच्छा से पैसा कमाता है। यहाँ पर सुबह 6 बजे से 7 बजे तक ड्यूटी करिएगा, बीच में खाना का जो लंच का टाइम हो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इरशाद बाबू।
आ, हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए, सब ठीक है? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। अभी दुबई और अबू धाबी में मैं फ्री बैठा था तो सोचा कि थोड़ा लाइव आऊँ और फेसबुक फ्रेंड्स जितने भी जुड़े हैं उन सब से बात करूँ। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि 7 बजे के बाद देखिए नहाने धोआने में तो कभी भीड़ रहता है, तो वहाँ पर जब जाइएगा नहाने के लिए तो उसमें भी टाइम लगता है, मतलब 8 बज जाता है, फिर खाना खा के 9 बज जाएगा। जो नमाज़ पढ़ने वाले फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर ऐसा की नमाज़ पढ़ेंगे, मतलब टाइम नहीं बचता मेरे दोस्त। कहीं कहीं जो है फ्राइडे के दिन छुट्टी रहता और कहीं कहीं जो है संडे को छुट्टी रहता, तो उसी छुट्टी में जो है मैं ठीक हूँ। अपना बताइए। तो कहीं कहीं यही होता है कि जो आदमी मतलब फ्राइडे या कोई कहीं जो है फ्राइडे को छुट्टी रहता है और किसी किसी कंपनी में जो है संडे को छुट्टी रहता है, तो वही एक आपको डेट मिलता है जिसमें आप जो है घूम फिर सकते हैं। मोहम्मद समीर जी, कैसे हैं आप सब बताइए, सब ठीक है? समीर जी, वेलकम वेलकम। यानी कि सब मिला जुला के बोला जाए तो टाइम नहीं मिलता है, और कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं कॉल करने पर आप टाइम देते हैं और बात नहीं कर पाते, तो बोलते हैं कि आपके पास टाइम नहीं मिल रहा, पैसा कमा रहे इसलिए भाव बढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके बारे में समझना चाहिए। समीर जी, और सब बताइए, सब ठीक है? मेरा भी बहुत अच्छा है। चलिए समीर जी, आप अभी कहाँ हैं? इंडिया में फिर बाहर में हैं? हाँ, बहुत अच्छा। चलिए इरशाद बाबू, वीडियो सबसे पहले कि सोशल मीडिया से कहीं भी आप लोग रहिए, जुड़िए, क्योंकि सोशल मीडिया आने वाला समय में आपको बहुत कुछ है। हाँ, मोहम्मद समीर बाबू बहुत अच्छा है, मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। फ़िलहाल अभी मैं ड्यूटी में नहीं गया हूँ, ऑफिस से बाहर हूँ, तो फ़िलहाल कंपनी बैठाई है अभी उसका, लेकिन पेमेंट हम लोग को मिलता है बैठने का, 8 घंटे का प्रेजेंट मिलता है। हाँ, शेख टोला पहचान लिए। ओके समीर बाबू, और सब बताइए, सब ठीक है? अच्छा है ना? तब इरशाद बाबू आप बताइए, नईम भैया लगता है साइड हो गए हैं अभी। और सब बताइए, आप लोग सब कोई ठीक है ना? चलिए, कोई बात होगा तो मैसेज कीजिएगा, लाइव में ऐसे हम आते रहेंगे बराबर। अभी देखिए यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और पसीना भी आ रहा है, ठीक है ना? तो दूसरी बात ये देखिए, और जो इंडिया में कमाते हैं ना, जैसे घर में रहते हैं तो देखिए जो लड़का है उसे तो कमाना पड़ेगा, ये आप लोग चैलेंज कर लीजिए। ये कभी नहीं सोचिए कि हम घर बैठे माँ बाप की कमाई को खाएंगे या बड़े भाई की कमाई को खाएंगे। अगर जब पढ़ाई का समय है तो मेरा जहाँ तक प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ कि पढ़ाई का आपको समय मिलता है तो आप दिल जान लगा के पढ़िए, चाहे कोचिंग पढ़ रहे हैं या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं। समीर बाबू अपना बताइए। तब इरशाद बाबू और सब बताइए। हाँ, लगे हुए हैं। चलिए, आप लोग जुड़ते रहिए, स्टार ज़रूर दीजिए, ठीक है ना? स्टार दीजिए, लाइक करिए वीडियो को। और मेरा यूट्यूब चैनल एक था, अभी तो डिलीट हो गया, लेकिन फ़िलहाल लगता है रिकवरी हो जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा। और फिर मैं न्यू चैनल बनाया हूँ नाजी रिसर्च नाम से, अगर वहाँ भी विजिट करें तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिए, ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए वहाँ पर। हाँ, गांव वाले जितने आदमी काम करते हैं तो क्या होता है देखिए, उन्हें या तो दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है या गुजरात जाना पड़ता है। मतलब मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ का प्रोसेस क्या है कि कंपनी वहाँ खाना नहीं देती है। कुछ नहीं, बस अबू धाबी में है अभी। ये कंपनी में हम 2022 में ज्वाइन किए थे और इसी में है समीर बाबू। तो एज ए जॉब परफॉर्मर परमिट रिसीवर से यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल हूँ। अभी साइड नहीं मिला, फ़िलहाल बैठे हुए तो बोर ही महसूस होता है। मैं सोचा कि आप सभी से बात करूं और लाइव आ जाऊं थोड़ा। कल भी मैं लाइव आया था, तो ये अगर जे आपके फेसबुक पर अगर ये स्टोरी में वीडियो आता तो स्टोरी में क्या है कि वीडियो के ऊपर टच करके देखिएगा तो सी वायरल या सी वीडियो पर आएगा, उस पर टच कीजिएगा तो पूरा वीडियो आप लोग देख पाइएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे जो प्रदेश, हाँ, जैसे कि इंडिया में जो काम करते हैं ना, तो वहाँ पर मैं अक्सर देखा हूँ कि खाना अपने से बनाना पड़ता है। और वहाँ के भी जो काम करते हैं ना, वहाँ भी समझ में आ रहा है कि जो ड्यूटी कर रहे हैं
तो उनका भी टाइमिंग लगभग वही होता है, 9 बजे शायद ड्यूटी जाते हैं और 5 बजे आ जाते हैं, और ओवर टाइम चलता है तो 7-8 बज जाता है। और गल्फ़ और इंडिया में यही फ़र्क है। ओके ओके समीर बाबू, और सब मेरा ठीक है। तो इरशाद बाबू और सब बताइए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पर 9 बजे से 5 बजे तक काम करते तो वहाँ पर ज़्यादातर परजेंट पर ही आपको मिलता है। और देखिए किसी भी काम को जब सुबह से जाते हैं ना ड्यूटी करने के लिए, तो हम लोग जब साइड में जाएंगे तो सूरज निकलना चालू होगा, ठीक है, या फिर सूरज अभी थोड़ा थोड़ा निकल गया होगा। तो जब तक सूरज रहता तब तक समझिए कि आदमी ड्यूटी में रहता है, सूरज डूबता है तो फिर आदमी रूम पर रहता है। और इंडिया में क्या है, सुबह में वहाँ पर क्या होता है कि नाइट का खाना बना के सुबह में नहीं खाते हैं लोग, नाइट में बनाएंगे खाएंगे ख़त्म हो जाएगा, फिर सुबह में वो लोग उठेंगे, फिर सुबह में जो है बनाना वाला चालू करेंगे। इंडिया में अपने लिए खुद खाना बनाना पड़ता है और ड्यूटी ही। हाँ वही बता रहा हूँ कि इंडिया में क्या है कि इंडिया में वही मतलब 9 बजे से ड्यूटी रहता है ना, तो 8:30 बजे या 8 बजे आपको रूम से निकलना पड़ता है, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो। और फिर 5 बजे उधर छुट्टी हो जाता है, ओवर टाइम चलता तो शायद 7 या 8 बज जाता है। और फिर आप लोग रूम आते तो फिर नहाते धोआते, फिर शाम का खाना अलग बनाते हैं। उसमें यही फ़र्क होता है। गल्फ़ में क्या है कि आपको टाइम सुबह में नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर 6 बजे आपको ड्यूटी निकलना होता है, 5:30 बजे 6 बजे ड्यूटी निकलना होता है। तो फिर समझिए कि आप कितने बजे जगिएगा कि खाना बनाइएगा। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर नाइट में लोग खाना बनाते हैं, उसी खाने को सुबह में, जैसे रोटी ख़राब नहीं होता है और सब्जी, रोटी बासी रोटी आप खा सकते हैं, तो रोटी ये लोग बनाते हैं और फिर सुबह में जो है उससे नाश्ता कर लेते हैं, रोटी और सब्जी, चावल खाने वाला चावल बना लेते हैं सुबह में। लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, शायद जो बना रहे हैं उनका मैं नहीं कह सकता हूँ बनाने के, लेकिन टाइम नहीं मिलता। आप डेली सोचिए ना कि एक दिन के नहीं हुए हैं, 1 साल यहाँ पर रह रहा है, तो 1 साल में टाइम किधर मिलेगा। हाँ 9 से 6 ड्यूटी पड़ता है समीर बाबू, हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि इंडिया में 9 से वही 5 या 6 मिलता है ड्यूटी करने का। तो फिर उस समय 6 बजे आते हैं ना, तो वहाँ खाना बनाने का टाइम मिलता है। कुछ आदमी सब्जी काटा, कुछ आदमी गैस जलाया, या स्टोव पर खाना बनाते थे स्टोव पर, या हो सकता है कितना आदमी रूम अपना लेता है, ठेकेदार के अंदर में ठेकेदार उसका पैसा देता है, या फिर उसका अलग अलग प्रोसेस। लेकिन वहाँ पर क्या है कि सुबह में भी खाना अपना बना लेते हैं लोग, टाइम मिल जाता है, क्योंकि 9 बजे या 8:30 बजे रूम से निकलना होता है तो। और नाइट में भी खाना बन जाता है। सुबह में जो वो लोग अपना खाना बनाते हैं ना, तो फिर लंच में भी खा लेते हैं, या फिर जो नहीं खा लेके जाते हैं लंच, तो कैंटीन वगैरह होता है, या मतलब प्लांट के अंदर भी रहता है, तो वहाँ पर वो लोग बना के खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पर जब आइएगा ना तो नाइट में ही टाइम मिलेगा, और समझिए 7 बजे आइएगा, क्योंकि यहाँ पर ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक परजेंट पर आप आ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश है ना, और आपको ओवर टाइम चाहिए। और सोचिए कि मैं ड्यूटी परजेंट करके चला जाऊँ तो कंपनी गाड़ी नहीं देती है, बोलती भाई आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो 6 से 6 कर लिए, उसमें 1 घंटा लंच का कट जाता है, तो 6 से 6 12 हुआ ना, 1 घंटा लंच का काट लेता है, तो वही 10 घंटा 11 घंटा, मतलब 3 घंटा 4 घंटा ओवर टाइम आपको मिलेगा। बिल्कुल। और इंडिया में टाइमिंग जो है समीर बाबू बता रहे कि 9 से 6 ड्यूटी होता है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं भी मुंबई में वासीनगर माहौल गांव में एक कंपनी है, वहाँ पर मैं कुछ दिन काम किया था। वासीनगर का शायद कुर्ला का नाम सुने होंगे आप लोग, दिल्ली मुंबई में है कुर्ला। कुर्ला के बाद वहाँ से थी दुखिया पार्क नाम सुने होंगे, वासीनगर का माहौल गांव देख सुने होंगे। वहाँ पर इंडियन पेट्रोलियम करके है, मैं कंपनी का नाम मिसिंग कर रहा हूँ, बहुत दिन पहले की बात है, ठीक है ना। तो इंडिया में यही है, इंडिया में सोचते हैं कि भाई मैं यहाँ खाना बना रहा हूँ, वहाँ भी खाना बना के खाएँगे तो अच्छा है। लेकिन यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, रूम से निकलिएगा ना इतना ज़्यादा टेम्परेचर है ना, हालत ख़राब हो जाता है। तो जो भी आते हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। और मैं खास करके लड़कों के लिए बोल रहा हूँ कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, कमाना सीखिए। आप अगर कमा रहे ना 30 साल से पहले पहले कमाना सीखिए। अब क्योंकि देखिए 30 के बाद आपको कोई ये नहीं पूछता कि आप क्या कर रहे हैं, कोई ये पूछेगा आप कितना कमाते हैं। जाहिर सी बात है हमारे इंडिया में या बिहार लेवल में है, 20 साल होता है तो शादी होने लगता है कुछ आदमी का, कुछ आदमी 25 साल में। 30 से पहले मुझे लगता है, मैं जहाँ तक देखा हूँ आंकड़ा के अनुसार से बता रहा हूँ, 30 से पहले पहले आदमी शादी कर लेता है। और जब तक शादी नहीं है तो माँ बाप के खर्चे पर आप चल रहे हैं,
माँ बाप बड़े भाई दे रहा है। शादी होने के बाद कब तक माँ बाप भाई भाई अपने भाई के सपोर्ट में रहिएगा, नहीं रहिएगा ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कमाना पड़ेगा। तो उससे पहले तैयारी करिए। अगर अच्छा से पढ़ाई कर लिए तो आपको अच्छा जॉब मिल सकता है, जैसे जॉब परफॉर्मर, परमिट रिसीवर, सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। या थोड़ा सा ड्राइंग का नॉलेज हो जाएगा तो आप फोरमैन में आ सकते हैं, और अच्छी नॉलेज उससे और हो गया तो सुपरवाइज़र में आ सकते हैं। या फिर अगर जो आप वहाँ से इंजीनियरिंग कोर्स कर लेते हैं तो इंजीनियरिंग तो बहुत कम आदमी कर पाते हैं, अगर कर लेते हैं तो फिर एज इंजीनियर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए कि एक एक के ट्यूब फिटर जो आते हैं ना, कम से कम 2500 से लगता है, तो समझिए सैलरी कमा लिए हैं वही ओवर टाइम लेके 3500 आएगा। मतलब 3500 बोले तो लमसम मैं बता रहा हूँ, पूरा कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ। 70-75 हज़ार रुपया महीना आदमी कमा लेता है। 80,000 तक जाता है, जैसे फ्राइडे व्राइडे करते हैं तो 90,000 तक भी जाता है, जैसे ओवर टाइम बढ़ जाता है, ज़्यादा मिलता है तो। अदर कंट्री में खाना बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ, ये तो समीर बाबू बिल्कुल आप सही बोले हैं कि दूसरे कंपनी में थोड़ा खाना बनाने में दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पर आइएगा ना, तो जब मॉल में जाइएगा सामान खरीदने के लिए, सब्ज़ी खरीदने के लिए, तो आपको सारे सब्ज़ी सस्ता दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन जब खर्च करके जब इंडियन मनी जोड़िएगा तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ का 1 रुपया, यहाँ का 1 रुपया इंडिया के 23 रुपया 82 पैसा बनता है, मतलब 24 रुपये का लगभग मान के चलिए। तो यहाँ का 100 रुपया खर्च करते हैं ना, तो लगभग 2400 रुपया आप खर्च कर दिए, 2400 रुपया। तो 2400 अगर जो आपका 2500 बेसिक है, तो ओवर टाइम लेकर 3500 कमा रहे, तो 3500 में 2400 से गुना कर लीजिए। मुझे भी बुलाइए सर। इरशाद बाबू पहले पढ़ाई करिए, एक्सपीरियंस बनाइए, ठीक है ना। और चलिए ठीक है, आएगा तो मेरे कंपनी का इंटरव्यू जाएगा तो मैं बताऊंगा। और कभी भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, इंडिया में थोड़ा बहुत काम किए हैं ना, तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है इलेक्ट्रीशियन में चाहे फिटर में कि कौन कौन सा टूल्स लगता है। सस्ता तो दिखा पर हमारे हिसाब से ज़्यादा हो जाता है। क्या चीज़ सस्ता दिखा पर हमारे हिसाब से ज़्यादा हो जाता है समीर बाबू, समझा नहीं मैं। तो सबसे बड़ी बात मैं क्या बताया कि यहाँ पर आते हैं ना, तो एक पानी के बोतल लेते हैं ना, कल मैं दिखाया था लाइव वीडियो में, एक पानी की बोतल लेते हैं छोटा वाला ½ लीटर का, तो 1 रुपये का था, मतलब 23 रुपया। जबकि हमारे इंडिया में क्या है, 20 रुपये में आपको 1 लीटर मिल जाएगा। यहाँ पर 1 लीटर लीजिएगा तो मैंने लोकल बकाला से लीजिएगा तो कम से कम 1.5 दरम का आएगा। 1.5 दरम बोल तो 30 रुपया से ऊपर चला जाता है। और कभी कभी मॉल में ऑफ़र आता है, जो भी यहाँ गल्फ़ में रहता है तो उन्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मॉल में जाएंगे ना, तो मैं देखा था एक जगह कि 3 दरहम में 6 लीटर पानी मिल रहा था 90 रुपये में। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर ऑफ़र बराबर आता है। देखिए, इंडिया में ऑफ़र नहीं मिलता है। पासपोर्ट बनवा लिए हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क 4 ईयर का एक्सपीरियंस है सर। अच्छा इरशाद बाबू, बहुत अच्छा, पासपोर्ट बनवा लिए। ECR की है कि ECNR है, मैट्रिक सर्टिफिकेट डाले हैं ना इरशाद बाबू। चलिए, एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है। तो कब, हाँ एक और चीज़, कभी भी आप लोग गल्फ़ में आइए ना मेरे दोस्त, हेल्पर में नहीं आइए मेरे दोस्त, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर क्या होता है कि एक आदमी आता है ना, अगर फिटर है या इलेक्ट्रीशियन है या फिर टेक्नीशियन है या फायर वाचर है या फिर ग्राइंडर मैन है, जो स्पेशलिस्ट ग्राइंडर ही चलाते हैं, और बहुत है, मैकेनिकल में भी बहुत सारे काम हैं, तो उन्हें जो है हेल्पर मिल जाता है, ऐसा ही है। और हेल्पर से ज़्यादा काम ये लोग निकलवा लेते हैं। तो हेल्पर से जब काम निकलवा लिया जाता है ना, ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं पड़ता है। हाँ राजा बाबू, कैसे है राजा बाबू, आप बताइए कैसे है, ठीक है। तो हाँ, प्लम्बर के लिए भी कुछ बताइए। देखिए, प्लम्बर में क्या है कि प्लम्बर में आइएगा तो प्लांट लाइन में कम काम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा जैसे कि शारजा वगैरह है, यहाँ अबू धाबी में शारजा में आइएगा तो वहाँ पर बिल्डिंग वर्क का ज़्यादा काम चलता है, जहाँ पर जैसे किचन में काम चल रहा है। हाँ मैट्रिक का लगा, हाँ मैट्रिक का लगा तो आपका ECNR पासवर्ड है, और ECNR का थोड़ा ज़्यादा वैल्यू रहता है कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में जा सकते हैं, ये ज़रूर होता है। तो प्लम्बर के काम के बारे में जैसे कि मैं बताया कि इलेक्ट्रीशियन का जहाँ काम होता है वहाँ किचन वचन में बेसिंग रहता है, सिंक उनको लगता है, तो वहाँ पर प्लम्बरिंग का पाइप डलता है, या फिर वॉशरूम के लिए कुछ होता है, या फिर टॉयलेट वगैरह लगता है, तो
या सिंक वगैरह लगता है तो ठीक है, तो वहाँ पर प्लम्बर का काम मिलता है। और जब इसी में आइए घुसिएगा प्लांट लाइन में, तो उसमें कम चांस नज़र आता है, ठीक है ना। ये प्लम्बर का काम बहुत अच्छी है, ठीक है ना। यहाँ पर जब आप जॉब में जाइएगा तो इंटरव्यू में जाता है तो वहाँ पर वैकेंसी आता है, तो लाइव में जुड़े रहिएगा। जब जाएगा तो मैं आप लोग का स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, वहाँ पर नंबर भी लगाऊंगा। पटना में भी बहुत इंटरव्यू जाता है, और पटना के अलावा अगर जब बड़ोदरा में कोई रहते तो अनूप टेक में अहमद राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत दिन बाद, एनबीटीसी के बाद अभी हम लोग मीटअप किए हैं। हाँ, कंस्ट्रक्शन लाइन में भी होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो जहाँ पर ऑयल एंड गैस का है ना, वहाँ पर थोड़ा सा कमती दिखता है। तो इस टाइप का भी अगर जब वैकेंसी आएगा तो हम आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देंगे कब वैकेंसी आया, क्योंकि बराबर आया रहता है। या फिर जो अनूप टेक में रहता है, बड़ोदरा साइड में रहते हैं, तो वहाँ लॉज वॉज में रह के जो है एक दिन का शायद 100 रुपये लगता है लॉज का, प्लस खाना का अपना रहता है। मेरे हिसाब से कोई अगर ये मतलब 15-20 दिन के लिए जाए तो वहाँ पर बराबर वैकेंसी रहता है, वहाँ से इंटरव्यू दे के आदमी आ सकता है। लेकिन कभी भी आप आइए ना, तो कभी भी आप आइए तो हेल्पर में आने की कोशिश नहीं करिए मेरे दोस्त, क्योंकि एक बार आइएगा ना तो फिर 2-3 साल उसी में कट जाता है। फिर हेल्पर से ट्रेड में जाने के लिए कंपनी को चेंज करना पड़ता है, और बहुत तरह के जो है मतलब काम वही रहता है, कुछ खास नहीं रहता है, ठीक है ना। आइएगा तो दुनिया के कौन ऐसा काम है जो नहीं कर सकते, हर इंसान कर सकता है। दुनिया का हर काम इंसान कर सकता है, ठीक है ना। और ख़ास करके लड़कों के लिए। अहमद राजा जी, आप कुछ रिप्लाई नहीं की। हाँ, इलेक्ट्रीशियन का बारे में बताइए, और सब बताइए, सब ठीक है। इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी अगर ये इंडिया में जाता है तो मैं बताऊंगा, खास करके मेरे कंपनी के वैकेंसी आया तो इन्फॉर्म करिए। ओके समीर जी, जब भी आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, बताऊंगा ज़रूर, लाइव में आकर बताऊंगा। और कोशिश करिए कि फ्री रिक्वायरमेंट में आइए और इंटरव्यू का तैयारी करिए। और दूसरी बात, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है ना। और हेल्पर में कम कोशिश करिए आने के लिए। ट्रेड में आइएगा ना, उसका वैल्यू रहता है, आपको हेल्पर मिलता है, 1-2 हेल्पर मिलता है, वो आपको जो है हमेशा साथ देगा। कोई भी काम है आप हेल्पर को बोलिएगा भाई ये लाओ, वो रिस्पेक्ट करता है वहाँ पर। और दूसरी बात कि थोड़ा सा का फ़र्क पड़ेगा, अगर ये हेल्पर में आ रहा है तो कितना मिलेगा, 1000-1200 रुपये मिलेगा। 1200 नहीं, 500 से लेके 1000 तक। हम देखें बहुत आदमी 500 में आया, बताइए जो आदमी 500 में आया, 500 बोले तो ओवर टाइम लेके 700 आएगा, 14-15 हज़ार रुपये कमाएगा। 14-15 हज़ार रुपये तो इंडिया में कमा सकता है। मजबूरी होता है कि उन लोग की चाहत होती है कि मुझे जाना है यहाँ पर। इतना तपती धूप में एक बार आइएगा, एक बार धूप में गिर जाइएगा ना, फिर 7 दिन आपका बॉडी काम नहीं करेगा, जुल्लू लगता है तो, ठीक है ना। और ट्रेड में है तो क्या है कि थोड़ा सा वैल्यू रहता है। और दूसरा एक ट्रेड में क्या है, ट्रेड में क्या है कि आपको हेल्पर बराबर मिल जाते हैं, ठीक है ना। और हेल्पर बराबर मिलते तो ज़्यादातर काम वही खींच देते हैं। कोई भी काम अगर आप मेरे को बताइए कि आप ऐसा ऐसा करना है, कर दीजिए, तो नहीं कर देंगे, क्या कर देंगे। वही होता है, क्या होता है कि ट्रेड वाले बताते हैं कि ये काम करना, तो ज़्यादा आसान हो जाता है। और हेल्पर में आने से हमेशा जो है एक ठेस लगा रहता है, उसमें आपको 500 से 1000 सैलरी मिलेगा। 1000 बोले तो मान के चलिए कितना हुआ, वही मतलब मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, गेस करके बता रहा हूँ। 1000 हुआ तो अगर 24 का रेट चल रहा तो कितना हुआ, 24,000 का लगभग रुपया हुआ, ठीक है ना। 1000 हुआ तो 1200 तक आप सैलरी, 1200-1300 तक मानिए। फ्राइडे वाइडे पकड़ते ओवर टाइम चलता तो 1400 तक भी उठाने वाले उठाते। लेकिन अपना भी तो खर्चा है, 50 रुपये अपना मोबाइल के रिचार्ज मान लीजिए, डाटा वाटा वाईफाई कर लेते हैं, तो पॉकेट खर्च के लिए आप 100 रुपया या 150 रुपये पर मंथ रखिए करिएगा, तो 200 रुपये सही रखिएगा। तो 2 घंटा भी ओवर टाइम चला तो 1200 रुपये आएगा या 1300 आएगा, तो 300 चला जाएगा आपको। 24,000 रुपया हेल्पर में आते तो अगर 1000 रुपया सैलरी लगा तो। तब अहमद राजा जी बताइए, आप कहाँ हैं अभी, एनबीटीसी में है या फिर एनबीटीसी छोड़ दिए अहमद भाई? और सब बताइए, ठीक है। मैंने आपको सलाम किया, जवाब आप नहीं दिए। तब समीर बाबू और सब बताइए, इरशाद बाबू और सब आप बताइए। तो लाइव में जुड़े रहने से बहुत कुछ जानकारी मिलता है। तो मैं देखा एक आदमी मतलब रिलेशन वाले 500 में है, तो 700 तो ओवर टाइम लेके आएगा तो क्या कमाएगा, और 70-80 हज़ार रुपये भर के आते हैं।
तो इतना भी मजबूरी क्या है। हेल्पर में भी मैं देखा हूँ यहाँ, हाँ, और यहाँ पर अगर जो रहते यहाँ से यहाँ मैं देखा हूँ कि बहुत आदमी फ्लैगमैन में काम कर रहे थे, 500-700 पर थे, और यहीं लोकल में इंटरव्यू जब मारिएगा ना तो 1300 रुपये मिलता है हेल्पर का। और वही इंडिया से आइएगा तो 1000 से ऊपर हेल्पर का मिलने का चांस नहीं रहता। 1000 हाईएस्ट 1000, 900-800 तक मिलेगा आपको नॉर्मल। और हेल्पर में ज़्यादा कुछ सवाल नहीं होता कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन के साथ जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़े, कौन कौन से टूल्स लगेगा, तो आप यही बता सकते हो। उसमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए, वायर स्टिपर चाहिए, और जो है स्क्रू ड्राइवर वगैरह चाहिए। कोई भी अगर जो इक्विपमेंट को ओपन कर रहा है, चाहे जेबी है या फिर जो भी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कि ये थोड़ा बहुत उसमें से ये लो चीज़ पूछते हैं हेल्पर में, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। और हेल्पर के कैटेगरी कि आप प्लम्बर लाइन से जा रहे हैं या फिर E&I से जा रहे हैं, ठीक है ना। प्लम्बर में बोले तो शायद मैकेनिकल में वो आ जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रीशियन का जो हेल्पर होता है तो उन्हें आगे बढ़ने के ज़्यादा चांस रहता है कि इलेक्ट्रीशियन में क्या है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सजाद बाबू, और सब बताइए, सब ठीक है सजाद बाबू, और सब बताइए अपना, ठीक है। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे कितना गर्मी है, बाहर में कितना अभी बहुत टपक रहा है पसीना, देख रहे हैं ना, पानी टपक रहा है, बात कर रहे हैं फिर भी। तो ये चीज़ है कि हेल्पर में आने की कोशिश नहीं करे। वही अगर ट्रेड में आते ना तो नहीं मिलेगा ना, तो आपको 1200 मिलेगा, फ्रेशर है तो 1200, 1400, 1500 तक मिलता है। और शॉट डाउन में मैं देखा हूँ कि यहाँ पर 1700, 1600, 2-2 हज़ार रुपये लेके आते हैं, 2-2 हज़ार तक बेसिक मिलता है। तो उसमें प्लस ओवर टाइम भी आपको मिल जाता है। तो शॉट डाउन में क्या है कि 5-6 महीना जॉब रहेगा। लॉन्ग जॉब में आता है तो 1400 रुपये भी मिलता है ना, तो अगर जो ओवर टाइम 2 घंटा भी चले तो आपको 1700-1800 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा से ओवर टाइम चलेगा तो अगर जो 1500, 1600 तो 2200-2300 रुपये आ जाता है। उसमें 200 रख भी लेते तो 2000 रुपये आपको बच जाता है, 2000 दरहम बच जाता है। 2000 बोले तो कम से कम आपको 45,000 के लगभग रुपया बच जाता है। तो मैंने 2 महीने में 1 लाख के लगभग रुपया कमा सकता हूँ। लगभग मैं बता रहा हूँ, कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ। तो कोशिश करिए ट्रेड में आने के लिए। अगर ट्रेड में नहीं हो रहा और पहली बार आप आ रहे हैं तो अब हेल्पर में ट्राई कर सकते हैं। मजबूरी में नहीं होता कि नहीं मुझे जाना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो मजबूरी में आइए। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा हेल्पर में आने के लिए। ट्रेड में आइएगा तो हमेशा समझ, ट्रेड में आपको 1000 से नहीं मिलेगा, 1000 से ऊपर 1100, 1200, 1400, 1500, 1700, 1800 तक मिलेगा। 1800 के ऊपर शायद नहीं मिलेगा फ्रेशर को, 1800 के ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। और बताइए सजाद बाबू, और सब ठीक बा? कहाँ पर है? और शारजा में आप है कहाँ? शारजा में है कहाँ? कौन से कंपनी में है? कल भी आप लाइव में आए हुए थे तो शारजा शायद बता रहे थे, मैं ध्यान नहीं दिया पूरा। और सब बताइए सजाद बाबू, ठीक है। तो कभी भी जो है, कभी भी है मेरे दोस्तों, ट्रेड में आने की कोशिश करिए। और ज़्यादा कुछ नहीं है यार, कुछ समझ में नहीं आता यूट्यूब पर सर्च मारिए कि हाँ उसमें इलेक्ट्रीशियन में कौन कौन सा चीज़ आता है, या फीटर में आता है, फीटर में क्या क्या आता है, कैसे जो उसमें फीटर में आता है। जैसे ट्रे के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ट्रे कितने प्रकार के होते हैं, 90 के बारे में होना चाहिए, ऑफसेट के बारे में होना चाहिए, 90 के फार्मूला होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 500 का 90 मारना तो उसका प्रोसेस क्या है, या फिर ऑफसेट मारा तो उसका फार्मूला क्या है। ऑफसेट में देखिए 90 भी होता है कि 45 डिग्री होता है, 22.5 डिग्री होता है, ठीक है ना, और 90 डिग्री होता है। तो इस सब का प्रोसेस क्या है, और वही थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपको 45 में थी ऑफसेट मारने में, ऑफसेट का क्या प्रोसेस है। ये 1-2 क्वेश्चन करते हैं लो, फिर ओके कर देते हैं लो। लेकिन क्लाइंट के ऊपर होता है कौन क्लाइंट कितना पूछना चाहता है। अगर ये 2 ट्रे जा रहा है तो उसके दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं क्लाइंट बन के इंटरव्यू नहीं लिया। अल्लाह अकबर। चलिए यहाँ पर 3:55 हो गया, तो असर का अजान हो रहा है। यहाँ पर अभी 3:55 हो रहा है। इंडिया में मेरे हिसाब से गर्मी ज़्यादा है, अभी से मिला यहाँ साझा गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। देख लेना, पसीना से समझ में आ रहा होगा, सिर्फ मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। तो असर का अजान हो रहा है। यहाँ पर टाइमिंग हो रहा है आपको 3:55, 4:15 पर जमात खड़ा होगा। तो फिलहाल हम लोग फिर शाम में लाइव हम आएंगे। फ़िलहाल लाइव को यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए मैं जा रहा हूँ। और आप लोग भी जहाँ भी है नमाज़ पढ़ने की कोशिश करिए, भले 1 रकात छूट जाए, 2 रकात छूट जाए, कोशिश करें पूरा नमाज़ पकड़े, क्योंकि नमाज जो है आखिरत में काम आएगा। ये दुनिया के लिए हम लोग कमा रहे हैं, दुनिया के लिए देखिए कितना पसीना गिरा रहा है, पैसे कमा रहे हैं।
और कोई भी लड़का है ना, तो लड़का को तो पैसा कमाना ही है। कोई बोल सकता है कि हम नहीं कमाएंगे, आराम करेंगे, कभी नहीं हो सकता भाई, कभी नहीं। आपको कमाना ही पड़ेगा, चाहे आप जिस फील्ड में हो, जैसे भी है। किसी के यहाँ नौकरी करके कमाइए या बिजनेस करिए या कुछ भी करिए, आपको कमाना ही पड़ेगा। गोरखपुर में एक बार इंटरव्यू दिए, पास होने के बाद भी 1250 रेट लगा रहा था। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, मैंने एक्चुअल बता रहा हूँ, मेरा जहाँ तक प्रैक्टिकल है मैं बता रहा हूँ कि ट्रेड में आ रहे हैं तो आपको 1000 के ऊपर लगेगा। 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800 तक लगा। 1800 से ऊपर नहीं लगाता है फर्स्ट में, फ्रेशर में। और एक्सपीरियंस हो गया, मैंने गल्फ का एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगता है। इंडिया के एक्सपीरियंस में 1250 दिया। खाना होने के बारे में कैसा था इरशाद बाबू? अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह।